क्यों सक्सेसफुल लोग हमेशा राइट डिसीजन लेते हैं? क्या है उनका सीक्रेट जो वो हमेशा राइट डिसीजन पर पहुंच जाते हैं? और सक्सेस इज ऑल अबाउट टेकिंग राइट डिसीजन एट राइट टाइम। कोई ऐसा मैकेनिज्म भी है जिससे कोई भी सिचुएशन हो फिर भी हम राइट डिसीजन ले पाए, जो सक्सेसफुल लोग जानते हैं पर हम नहीं जानते? तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। क्या है वो सीक्रेट मैकेनिज्म, वो सीक्रेट प्रोसेस जो सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं और हमेशा राइट डिसीजन तक पहुंचते हैं। हाय गाइस, माइंड की बात चैनल एक जेन्युइन एफर्ट है आपको आपके माइंड के बारे में बताना, उसके ट्रिक्स, उसके प्रोसेसेस और उसके पैटर्न्स के बारे में आपको समझाना। दुनिया में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत बढ़ रहे हैं और इसका मेन रीजन है कि हम हमारे माइंड के बारे में कुछ जानते ही नहीं। माइंड की बात चैनल हमारा एक कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स सोसाइटी फाइटिंग अगेंस्ट मेंटल हेल्थ इश्यूज। माइंड की बात चैनल आपको छोटे छोटे फॉर्मूलेज, छोटे छोटे ट्रिक्स आपके माइंड के बारे में बताएगा। ये समझने से आप आपके मेंटल हेल्थ को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर पाओगे और दूसरों को भी मदद कर पाओगे। अगर आप आपके माइंड के बारे में जानेंगे ही नहीं तो आप इसमें फंसते चले जाएंगे। तो ये एक जेन्युइन एफर्ट है आपको आपके मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प करना। चलो फिर आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं। आजकल मेंटल हेल्थ इश्यूज बढ़ते ही जा रहे हैं और वो बढ़ने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते। बिकॉज हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं उसके वजह से हम ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। ओवर थिंकिंग आपको कंफ्यूजन में डाल देता है, कंफ्यूजन की वजह से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस आपको इवेंचुअली डिप्रेशन में डालता है। जब आप बहुत सारे डिसीजंस एक के बाद एक पेंडिंग में जाते हैं तो वो स्ट्रेस अपने आप आपको डिप्रेशन में डाल देता है और यही मेंटल इलनेस का शुरुआत है। तो क्या हो अगर हम ये समझ लें कि डिसीजन लिए कैसे जाते हैं जिससे हम स्ट्रेस में ना आए और लॉन्ग टर्म फायदा भी हो। अगर उसका मैकेनिज्म हम समझ ले, किस तरीके से डिसीजंस हम लेते हैं, क्या गलतियां करते हैं, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है और राइट डिसीजन तक कैसे पहुंचा जा सकता है, अगर ये हम समझ ले तो स्ट्रेस लेवल जिंदगी में बहुत कम हो सकता है। तो पहले ये समझते हैं हम डिसीजंस लेते कैसे हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि जिंदगी को ऐसे जियो कि वो हमारा जिंदगी का आखिरी दिन है। पर जब कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो थोड़ा बड़ा है तो उसको ऐसे लो कि आपको अगले 100 साल भी जीना पड़े तो आपको रिग्रेट ना हो। दिस इज द की टू टेक अ राइट डिसीजन। अब इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले गलती हम यही करते हैं कि हम डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ले लेते हैं। हम ये सोचते ही नहीं, रुके देखते ही नहीं कि इसका इम्पैक्ट हम पे क्या होगा आज, 2 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद और हमारे आजू बाजू के लोगों के ऊपर उसका क्या असर होने वाला है जो हमें सपोर्ट करते हैं। तो हम इमीडिएट डिसीजन लेते क्यों हैं? चलो ये तो समझ में आ गया कि हम इमीडिएट डिसीजन लेते हैं, बट क्यों लेते हैं ये कभी किसी ने बताया नहीं। ये शायद आपने सुना होगा कि हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, बट जल्दबाजी में क्यों लेते हैं ये कभी नहीं किसी ने बताया होगा। तो आज मैं बताता हूँ कि ये ना मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिकल डिसीजन नहीं होता, वो होता है इमोशनल डिसीजन। और हमारे इमोशंस जो है ना वो दिन भर में बहुत ज्यादा वेरी करते रहते हैं और ये इमोशनल डिसीजंस, बिकॉज इमोशंस वेरी होते हैं तो डिसीजन गलत होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। जो चीज स्थिर ही नहीं है उस बेसिस पे अगर आप डिसीजन लोगे तो कैसे वो डिसीजन भी राइट होगा, स्थिर होगा। तो हमें पहले ये समझना है कि कौन से टाइप के हमें इमोशंस आते हैं। पहले होता है ग्रीड, हिंदी में उसे लोभ कहते हैं, यानी कोई चीज जो हमें चाहिए विदाउट एनी रीजन। जो ग्रीड है वो हमेशा इलॉजिकल होती है। इसलिए तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां जो लाखों करोड़ों कमा रही है उनके डिसीजंस देखो, कितना सारा पोल्यूशन कर रहे हैं, सब गलत ही तो डिसीजन है अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने दुनिया के लिए। तो ये एक फैक्टर है गलत डिसीजन लेने का, जिसमें लॉजिक नहीं होता, कोई बुद्धि तर्क नहीं होता। तो ये एक रीजन है, हमें ये चेक करना होगा जब हम डिसीजन ले रहे हैं। तो ये हो गया पहला इमोशन। दूसरा इमोशन क्या है? तो है डर।
डर हमेशा गलत डिसीजन लेने के लिए मजबूर करता है। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम एग्जाम के लिए पढ़े नहीं हैं, तो हम गलत तरीके का इस्तेमाल करते हैं पास होने के लिए। कोई चीटिंग का कोशिश करता है और पास होने का कोशिश करता है, पर ये डिसीजन हो सकता है आपको पास तो करवा दे, बट अगर आप पकड़े गए तो शायद 2 या 3 साल के लिए बैन हो जाए। तो लॉन्ग टर्म में ये डिसीजन भी हमें गलत ही करवाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल देते हैं जो आजकल के यूथ में हम देख पाते हैं कि लोगों को ये पता होता है कि ये रिलेशनशिप बहुत साल नहीं चलेगा, पर आज उसको खोने का डर हमें उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आने देता। और एंड में क्या होता है, वो रिलेशनशिप प्रॉपर टाइम पे एंड नहीं किया, आखिर में सिर्फ दुखी है। तो ये भी फियर के वजह से है, जिस वजह से हमने वो डिसीजन नहीं लिया रिलेशनशिप एंड करने का, हम फिर से फंस गए। और तीसरा इमोशन जो सबसे स्ट्रांग होता है वो है लव। इसके 2 एग्जांपल दूंगा मैं। पेरेंट्स उनके बच्चों को सब कुछ देने का कोशिश करते हैं, उनको हर साइड से प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते हैं, पर जब रियल वर्ल्ड में जाते हैं, कॉर्पोरेट बिजनेस वर्ल्ड में जाते हैं, वहां तो हार्श रियलिटी है ना लाइफ का। वो उन्होंने कभी जिंदगी भर पिछले 25 साल जब तक उनके पेरेंट्स प्रोटेक्ट कर रहे थे आउट ऑफ लव, उस वजह से जो डिसीजन लिए गए उनको प्रोटेक्ट करने के, वो उनको लॉन्ग टर्म में हानिकारक ही होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल जो लव इमोशन के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं कि हम स्पेशली ये रिलेशनशिप्स में होता है, हमारे पार्टनर के लिए आउट ऑफ लव एडजस्ट करते जाते हैं। और आपने देखा होगा जो आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ मैरिज, 10 इयर्स 15 इयर्स ऑफ मैरिज, एडजस्ट कर करके आउट ऑफ लव इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि बाद में उनका चिड़चिड़ापन आपने देखा ही होगा कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लव वी हैव टेकन द डिसीजन टू एडजस्ट। वो डिसीजन आपको लॉन्ग टर्म में दुख ही लाता है। तो ये 3 इमोशन जो है हमारे डिसीजंस को खराब करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये इमोशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जब डिसीजन लेने हो तो हमको ये चेक करना होगा कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं ये 3 इमोशंस इसमें इन्वॉल्व है या नहीं। अब ये भी समझेंगे कि हमारे इमोशंस का बेसिस क्या है, इमोशंस कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से वेरी होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है आप शरीर में क्या एनर्जी फील कर रहे हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मॉर्निंग में जब हम फ्रेश होते हैं, हमारा माइंड शांत होता है, बॉडी में एनर्जी होता है, तो हम यूजुअली पॉजिटिव डिसीजंस लेते हैं, हम कुछ करने के लिए इच्छुक होते हैं। एक तो समय, आप दिन के किस समय आप डिसीजन ले रहे हो उस पे आपके इमोशंस डिसाइड होते हैं। दूसरा कारण इमोशंस को अफेक्ट करता है वो है आपका खाना। आपने किस तरीके का खाना खाया है। अगर आपने लाइट इजीली डाइजेस्टेबल तो आपको बॉडी में हेवीनेस नहीं होगा। हेवीनेस आपके माइंड को स्लो बना देता है। तो ये चेक करें कि आपने क्या खाना खाया है। आप एक्टिव फील कर रहे हो या लेथार्जिक फील कर रहे हो। तो जब कोई बड़ा डिसीजन लेना हो तो आप ये भी चेक करें। थर्ड, जो हमारे इमोशन को अफेक्ट करता है वो फैक्टर है आप ये डिसीजन कहाँ ले रहे हो। अगर आप ऑफिस में हो तो कुछ अलग तरीके से सोचोगे, आप घर पे हो कंफर्टेबल हो तो कुछ अलग तरीके से सोचोगे। तो जहाँ सबसे शांत जगह है, जहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबल हो, आप बॉडी भी कंफर्टेबल है, माइंड भी कंफर्टेबल है, अगर ऐसे जगह पे आप डिसीजन ले रहे हो तो आपके इमोशंस कम से कम उसमें इंटरफेयर करेंगे और आप राइट डिसीजन ले पाओगे। फोर्थ फैक्टर ये हो सकता है कि आप जिस विषय के बारे में आप डिसीजन ले रहे हो उसके बारे में आपको कितना जानकारी है। अगर जानकारी कम है तो फियर वाला इमोशन ऊपर आएगा, बिकॉज आपको जानकारी कम है और माइंड को जो है अननोन के बारे में डर होता है, क्या होगा नहीं होगा, ये क्वेश्चंस जिसका आंसर नहीं मिलता है, तो माइंड हमेशा बौखलाया हुआ होता है और राइट डिसीजन नहीं ले पाता। तो अगर आपको ऐसे विषय के बारे में डिसीजन लेना हो जिसके बारे में आपको कम पता है, तो आप क्या करोगे, आप उसके बारे में रिसर्च करो, थोड़ा रुको। अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है या कोई एक्सपीरियंस व्यक्ति है आजू बाजू, तो उससे बात करो, उसका क्या अनुभव रहा वो आप जानो। अगर आपको लगे कि आपने पर्याप्त इंफॉर्मेशन जमा कर दिया है तो माइंड अपने आप शांत होना लगेगा, क्योंकि जो आंसर्स कि क्या होगा कैसे होगा इसके आंसर्स आपको मिल गए होंगे। तो जो ओवर थिंकिंग का पार्ट मैंने स्टार्टिंग में बोला वो नहीं होगा और आपका साइकिल जो है स्ट्रेस का वो नहीं शुरू होगा और आप प्रॉपर डिसीजन ले पाओगे। फिफ्थ फैक्टर जो डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है वो है संगत। आप किसके साथ बैठे हो, क्या वो आपको मदद करने का कोशिश कर भी रहा है या नहीं। कभी भी कोई सजेशन देता है
तो हो सकता है कि अगर डिसीजन गलत हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसको फेस ना करना पड़े, तो वो के रिजल्ट से दूर हो सकता है, पर आप नहीं हो सकते। इसलिए आप उसके सजेशन जरूर ले, पर आखिर में आप शांति से अकेले में जाके ही डिसीजन ले। तो ये 5-6 फैक्टर्स अगर हम कंट्रोल करना सीख ले तो हमारे इमोशंस हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इंटरफियर करना बंद कर देंगे। हमें ये ही सीखना है कि हम हमारे इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सके। इसके बाद जब हमने इमोशंस कंट्रोल करना सीख लिया, तब अभी मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली डिसीजंस लिया कैसे जाता है। ये मैकेनिज्म आप जब बड़े डिसीजन लोगे इन लाइफ तब यूज कर सकते हो, जैसे कि घर खरीदने का डिसीजन, शादी करने का डिसीजन। यहाँ आप ये मैकेनिज्म यूज कर सकते हो। कभी सोचा है कि माइंड बड़े डिसीजंस लेते टाइम कंफ्यूज क्यों होता है? ऐसे डिसीजंस में एक कॉमन चीज होता है कि ये डिसीजन एक फैक्टर पे डिपेंडेंट नहीं होते, ये डिसीजन मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे घर खरीदने का डिसीजन सिर्फ आपका अकेले का नहीं होगा, आपके फैमिली मेंबर्स है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आप कहाँ रहते हो, वो घर कहाँ पे है, किस एरिया में है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो इसको अफेक्ट करेंगे। वैसे शादी का डिसीजन सिर्फ व्यक्ति सुंदर दिखता है इस बेसिस पे तो हम डिसीजन नहीं लेते, वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आता है, उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, क्या उसके विचार और आपके विचार मैच होते हैं या नहीं, आपके फैमिली के विचार उसके विचार मैच होते हैं कि नहीं। देयर आर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम शादी का डिसीजन लेते हैं। आपने ये देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज होते, कभी सोचा है? बिकॉज हमारा जो माइंड है ना, उसमें एट अ टाइम एक ही विचार चलता है। अगर आप शांति से देखोगे तो एक टाइम पे एक ही विचार चल रहा होता है, पर जब डिसीजन लेना होता है तो मल्टीपल फैक्टर्स है, मल्टीपल थॉट्स नहीं चला पाते। इसलिए जब दूसरा थॉट आता है तो वो लगता है अरे ये सही है, और जब उसका काउंटर थॉट आता है, उसका नेगेटिव साइड का थॉट आता है तो वो लगता है ये सही है, और हम कंफ्यूजन के साइकिल में फंस जाते हैं, डिसीजन ले ही नहीं पाते। तो इससे बाहर कैसे निकले? तो आपको याद होगा बचपन में हम स्कूल में एक क्वेश्चन आता था, डिफरेंस बिटवीन टू, जिसमें हम 2 कॉलम्स बनाते थे। तो हमें भी यही करना है, पेन एंड पेपर लेना है और उस पे एक डिसीजन के हो सकता है 1, 2, 3, जैसे मैंने घर लेने का डिसीजन बोला, हो सकता है आपके पास 3 या 4 ऑप्शन हो जो आपको पसंद आए हो। उसमें ही तो कंफ्यूजन होता है ना, जो पसंद नहीं है उसमें थोड़ी ना कंफ्यूजन है। तो हमें क्या करना है, इन 3-4 ऑप्शंस को पहले 4 कॉलम्स बना के लिख लेना है। हर एक चॉइस के नीचे हमें उनके पहले पॉजिटिव पॉइंट्स लिखने हैं। हर ऑप्शन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, इस वजह से हमने उस ऑप्शन को कंसिडर किया होता है। तो वो पॉजिटिव पॉइंट्स लिख लिए, हमें लिखना है उसी के नीचे ऑप्शन जो है के नेगेटिव पॉइंट्स लिखना है। अब इसमें सबसे बड़ा कैच मैं बताता हूँ कि माइंड कंफ्यूज क्यों होता है। उसको हर एक ऑप्शन के पॉजिटिव तो चाहिए होते हैं, पर उसके नेगेटिव नहीं चाहिए होते। इसका एग्जांपल मैं अगर दूं तो हमें सस्ता तो घर चाहिए बट अच्छा भी घर चाहिए, और अच्छे घर के लिए ज्यादा पैसा देना होता है, और सस्ते घर में हमको जो अच्छा एमिनिटीज मिलने वाली होती है वो नहीं मिलती। अब ये कैसे करें कि हम पॉजिटिव तो हर एक चॉइस का चाहते हैं बट नेगेटिव वो एक भी चॉइस का नहीं चाहते, और इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो हमें डिसीजन कैसे लेना है, जब हम 4 कॉलम बनाए, 2 कॉलम बनाए, जितने भी आपके चॉइसेस है, आपको ये देखना है कि इन चॉइसेस में से कौन से नेगेटिव पॉइंट्स के साथ हम लॉन्ग टर्म लाइफ में जी पाएंगे। आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन, ऐसा कौन सा चॉइस है जिसके नेगेटिव साइड हम लॉन्ग टर्म में एक्सेप्ट कर पाएंगे, वो चूज करना है। बिकॉज पॉजिटिव तो हमेशा सबके चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। मगर एवरी डिसीजन कम्स विथ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको IIT जाना है तो पढ़ाई तो करना है, सुबह 4 बजे उठो, 12 घंटा पढ़ाई करो। तो डिसीजन कम्स विथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो हमें चूज करना है ऐसा डिसीजन जिसके नेगेटिव्स के साथ हम लॉन्ग टर्म में रह पाए। थैंक यू एंड गुड बाय।